दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को रिवाइज करने वाले हैं जो कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अथवा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होता है उसमें काफ़ी बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चन को। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है वो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, मिस्र से होकर बहने वाली नदी का क्या नाम है, ठीक है। यहाँ पे ये पहला प्रश्न है, मिस्र से बहकर होकर बहने वाली कौन सी नदी है उसका नाम बताना है। तो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला नील, दूसरा अमेजन, तीसरा मिसिसिपी, चौथा है यांगजी, ठीक है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नील। नील नदी जो है हमारे मिस्र से होकर बहने वाली नदी है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में हमें बताया गया है, नील नदी वह नदी है जो मिस्र से होकर गुजरती है और यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मिस्र से होकर जो बहने वाली नदी है वो कौन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर है नील नदी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। उसमें है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके जो फाउंडर हैं वो कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, दूसरा बिल गेट्स, तीसरा जेफ बेजोस, चौथा हमारा मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है, ठीक है। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन वो देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक है। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट, जिसके संस्थापक बिल गेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा में बार बार जो है रिपीट होते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम इसका जो तीसरा प्रश्न है उसे पढ़ते हैं। विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है, ठीक है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सहारा मरुस्थल, गोबी राजस्थान, अरब का रेगिस्तान, चौथा कालाहारी रेगिस्तान। तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो 3.6 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि 3.6 मिलियन वर्ग जो है इसका क्षेत्रफल है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, दूसरा एडा लवलेस, तीसरा एलन ट्यूरिंग, चौथा स्टीव जॉब्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा गया है, चार्ल्स बेबेज को 19वीं सदी में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन करने और विकसित करने के उनके काम के लिए आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। यानी कि 19वीं सदी में सर चार्ल्स बेबेज ने जो है सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर को डिजाइन किया था, इसीलिए इनको जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसमें हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है चाइना, दूसरा जापान, तीसरा दक्षिण कोरिया, चौथा है थाईलैंड। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट है उसे हमें चूज करना है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका जापान। जापान जो है उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। अब थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्यों जाना जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये एशिया के पूर्वी भाग में स्थित है और सूरज सबसे पहले पूर्व में उगता है, इसलिए हम इसे उगते सूरज की भूमि के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे जो है उगते सूरज की भूमि कहते हैं इस देश को, जापान को, क्योंकि ये जो है एशिया के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध कलाकृति द मोनालिसा को किसने चित्रित किया, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, विंसेंट वैन गोग, लियोनार्डो दा विंसी, पाब्लो पिकासो, माइकल एंजेलो। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी द मोनालिसा के चित्रकार कहे जाते हैं। इनका क्रेडिट यानी कि इन्हीं को दिया जाता है, लियोनार्डो दा विंसी को, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा गया है, लियोनार्डो दा विंसी ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में द मोनालिसा चित्रित किया और इसे दुनिया में सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से एक माना जाता है। इसको लियोनार्डो द मोनालिसा को, जिसके के चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची, जो कि बहुत फेमस पेंटिंग है, ठीक है, दुनिया भर में। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सबसे बड़े स्तनपायी का नाम क्या है। तो हमें 4 ऑप्शन है, हाथी, दूसरा
ब्लू व्हेल, तीसरा जिराफ, चौथा हमारा दरियाई घोड़ा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ब्लू व्हेल जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी के रूप में। इसका स्पष्टीकरण है यानी कि एक्सप्लेनेशन है, उसे देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि ब्लू व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी है और यह 100 फीट तक लंबा हो सकता है और 200 टन से अधिक वजन का हो सकता है। यानी कि ये जो है ब्लू व्हेल, इसकी जो लंबाई की बात करें, लंबाई जो है इसकी 100 फीट हो सकती है, 100 फीट। और इसके वजन की बात करें, वेट की बात करें तो इसका वेट 200 टन से भी अधिक हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है पृथ्वी पर रहने वाले स्तनपाइयों में से सबसे बड़ी जो स्तनपाई है वो है हमारा ब्लू व्हेल। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ठीक है, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो गैलीली, स्टीफन हॉकिंग। तो हमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज किया था। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण वो देख लेते हैं। इसमें दे रखा है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित किया, जिसने अंतरिक्ष और समय की हमारी समझ में क्रांति ला दी। यानी कि इन्होंने जो है 20वीं सदी में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको दुनिया के सामने रखा था, जिससे जो है कि टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम जान पाए उसके बारे में, जिससे जो है हमारा स्पेस यानी कि अंतरिक्ष है और टाइम ट्रैवल की जो भी हमारी समझ है उसमें हमारी थोड़ा उसके बारे में हमें जानकारी मिली। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न है उसके बारे में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात का क्या नाम है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है नियाग्रा फॉल्स, दूसरा है एंजल फॉल्स, तीसरा है विक्टोरिया फॉल्स, चौथा है इगाजू फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसे देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स जो है विश्व का सबसे ऊंचे जलप्रपात है। यानी कि जलप्रपात का मतलब होता है जहाँ से जो है जल जो है नीचे गिरता है, तो जितनी ज़्यादा ऊंचाई से गिरता है तो उनमें से जो सबसे ऊंचा वो है एंजल फॉल्स। इसका जो स्पष्टीकरण वो देख लेते हैं। एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो वेनेजुएला में स्थित है और यह 3200 फीट से भी अधिक ऊंचे से जो इसमें पानी गिरता है। कितना? 3200 फीट ऊंचाई है। ठीक है, जो कि पहले नंबर पर आता है, यानी कि इतनी ऊंचाई से जो है पानी गिरता है। और ये कहाँ पे स्थित है आपका? ये वेनेजुएला में। कहाँ पे? वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो कि इस प्रैक्टिस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? पहला है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिस एशिया में जो है हम लोग रहते हैं, यानी कि इंडिया एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है, एशिया पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है जो 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह 4.5 बिलियन से अधिक लोगों का घर है। यानी कि यहाँ पे जो निवास करने वाले लोगों की संख्या है वो 4.5 यानी कि 4.5 बिलियन से भी अधिक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 10 प्रश्न रिवीजन के तौर पर जनरल अवेयरनेस के बताए हैं। दोस्तों, आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, और आपका रिवीजन भी हुआ होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।